नमस्कार प्यारे साथियों, राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का सिलेबस करवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग जो है चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। ये हुआ था 23 जनवरी 1857 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? कटक, जो कि आपका उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, और बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने महज 24 वर्ष की आयु में इंडियन सिविल सर्विसेज यानी कि ICS में चयनित हुए थे। ठीक है, 1920 ईस्वी में। ठीक, और उसके बाद 1920 ईस्वी में इन्होंने ICS में सिलेक्शन लिया। उसके बाद असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया था। ICS से त्यागपत्र दे दिया जब असहयोग आंदोलन चलाया गया महात्मा गांधी द्वारा। उसके दौरान इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और आगे बात करें हम लोग तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अधिवेशन की जो अध्यक्षता होती है दो बार उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कब कब की थी। पहला है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जो कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। ठीक है, उसके बाद 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि कहाँ पड़ता है आपका? जबलपुर में, यानी कि मध्य प्रदेश में। तो ये दोनों अधिवेशन आप लोग याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद बात करते हैं हम लोग त्रिपुरी संकट, जो कि 1939 में हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ था ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो 1939 में जब कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था तो वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया, जो कि गांधी जी द्वारा समर्थित थे, जिनको गांधी जी का समर्थन प्राप्त था, पट्टाभी सीतारामैया, उनको सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था और ये कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। किंतु अध्यक्ष बनने के बाद कार्य समिति में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का सहयोग चाहते थे, जो उन्हें नहीं मिला। ठीक है, गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करें, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने उनको मतदान में हरा दिया था, जिसके कारण उन्हें गांधी जी का विरोध सहना पड़ा। ठीक है, तो इस विरोध से अंत में सुभाष चंद्र बोस ने तस्ताकर इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस अध्यक्ष पद पर फिर राजेंद्र प्रसाद को जो है इनकी जगह लाया गया। बात करें सुभाष चंद्र द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई, तो ये की गई आपकी 1939 में। ठीक है, और जब इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तो गांधी जी और उनके सहयोगी द्वारा इसका विरोध किया गया था। वो नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करें। इसके बाद जो ब्रिटिश सरकार थी उसने इस संस्था को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 में जो है उन्हें कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया गया। ठीक है, फिर 17 जनवरी 1941 को पठान थे एक जियाउद्दीन, उनकी मदद से ये काबुल चले गए। कहाँ? काबुल, अफगानिस्तान। ठीक है, और बाद में इन्होंने क्या किया, बाद में इन्होंने हिटलर जो थे आपका तानाशाह, उसकी सहायता से मुक्ति सेना का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद जर्मनी की जनता और हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि प्रदान की थी। ये आप लोग याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, तो जर्मनी की जनता और हिटलर ने इन्हें नेताजी कहा था। इसके बाद इन्हें आज़ाद हिंद फौज की कमान मिली। कब मिली? याद रखिएगा, 1943 में इनको आज़ाद हिंद फौज की कमान मिल गई। ठीक है, और बात करें आज़ाद हिंद फौज जो थी इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, तो ये हुई थी 1942 में और इसके संस्थापक थे कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, और उनके सहयोगी थे रास बिहारी बोस जी, और इसकी स्थापना हुई थी मलाया यानी कि मलेशिया में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। ठीक है, और बात करें सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की, तो वो की थी उन्होंने सिंगापुर में, और 21 अक्टूबर 1943 में। ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को की। ठीक है, और इसी सरकार के तहत उन्होंने कुछ रेजिमेंट बनाए, जिनके उन्होंने जो उस समय के इम्पोर्टेंट कांग्रेस के नेता थे उनके नाम पे उनका नाम रख दिया। जैसे एक सुभाष रेजिमेंट, फिर गांधी रेजिमेंट, आज़ाद रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट और लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेजिमेंट थी जिन्हें
आज़ाद हिंद सरकार के दौरान बनाया था। और बात करें आज़ाद हिंद सरकार की, तो इसको जर्मनी और जापान द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई थी। इसके द्वारा जर्मनी और जापान के द्वारा आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता प्रदान कर दी गई थी। इसके बाद जापान ने जो है, जो उन्होंने अंडमान और निकोबार पर कब्जा कर लिया था, तो उसको जो है नवंबर 1943 ईस्वी में नेताजी को सौंप दिया और यहाँ से जापानी लोग वापस हो गए। बाद में नेताजी ने इन द्वीपों का नाम शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप रख दिया था। ठीक है, अंडमान और निकोबार इनको जापान ने नेताजी को दिया था और इन्होंने इनका नाम बदल के शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रख दिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ देखते हैं कि नेताजी की मृत्यु कब हुई। तो सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु है 24 अगस्त 1945 को हो गई थी और कहा जाता है कि ये टोक्यो जाते समय फॉर्मोसा द्वीप के समीप, जो कि ताइपे के पास पड़ता है, वहाँ पे विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जो कि संदिग्ध है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला है आज़ाद हिंद फौज मुकदमा जो चलाया गया था, लाल किला मुकदमा 1945 ईस्वी में चलाया गया। ठीक है, इसी को लाल किला मुकदमा कहा जाता है, आज़ाद हिंद फौज को। ठीक है, ये मुकदमा जो है 3 अभियुक्तों चलाया गया था। 3 अभियुक्तों पर, वो कौन कौन थे? मेजर शहनवाज पर, कर्नल प्रेम सहगल थे और गुरदयाल सिंह ढिल्लन। इन तीनों को जो है इस मुकदमे के तहत फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। क्या? फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। ठीक है, और जब इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई तो उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो चुके थे, उन्होंने इसका विरोध किया, मिल के इसका विरोध किया कि इन लोगों को फांसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और फिर इसके बाद इनकी तरफ से जो है इन लोगों की वकालत की भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू, जो कि अपनी वकालत के कार्य को छोड़ चुके थे। फिर इन्होंने एक बार काला कोट पहना और इन लोगों के लिए फिर से इन्होंने वकालत शुरुआत कर दी। ठीक है, और फिर बाद में उस समय जो गवर्नर था लॉर्ड वेवल, उसने अपने स्पेशल राइट यानी विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इनकी फांसी पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो फाइनली इन लोगों की फांसी रोक दी गई थी। और बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो उन्होंने कुछ प्रसिद्ध नारा दिया था, जैसे उन्होंने जय हिंद का नारा दिया और दिल्ली चलो का नारा दिया। तो ये याद रखिएगा कि जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।